राफेल तो फेल, तेजस भी बेबस। दुबई एयर शो में भारतीय घमंड, जमी बोझ भारतीय लड़ाका तैयारा करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह। पायलट विक्रम सिंह भी हलाक हो गया। भारतीय एयरफोर्स ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ। तैयारा एरोबैटिक स्टंट के दौरान गिरा। पायलट को हंगामी तौर पर निकलने का मौका न मिल सका। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में मुतअद्दिद तकनीकी खराबियां थी। खराबियों के बावजूद तैयारे को उड़ाया गया। जमीन पर गिरते ही तैयारे में आग भड़क उठी। पूरी दुनिया ने भारतीय फजाइया का तमाशा लाइव देखा। तैयारे के गिरने की मुमकिन वजूहात भी सामने आ गई। हाइड्रोलिक इंजन, प्रोपेलर, रनवे टर्म और ऑटोमेशन के साथ साथ दीगर मसाइल हादसे की वजह हो सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोल में फॉल्ट, बोल्ट टूटने, ज्यादा दबाव में तैयारे के कब्जे खुल जाने की वजह भी सामने आ गई है। जबकि दिफाई माहिरीन के मुताबिक दुबई एयर शो में हादसा भारत की दिफाई सनत के लिए बड़ा धचका साबित होगा। हादसे के बाद कुछ देर के लिए एयर शो रोकना पड़ा। भारतीय तैयारे उड़ते ताबूत बन गए। भारतीय दावे, सियासी नुमाइश और मीडिया के जरिए बनाया गया तासुर जमीन पर जा गिरा। भारतीय फजाई में हादसा नाकिस मयार और गैर पेशावराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ेह मिसाल बन गए। तेजस की तबाही ने भारत की इदाराजाती कमजोरियों को जाहिर कर दिया। तेजस क्रैश में भारतीय पायलट की गलती नहीं, तैयारे में टेक्निकल मसाइल वजह बने। हलाक पायलट बेहतरीन ट्रेनिंग और इनफरादी काबिलियत का हामिल था। पायलट ने 7 मराहिल में ट्रेनिंग हासिल की और अपने कोर्स में टॉप कर रहा था। हलाक पायलट विक्रम सिंह को तेजस की 6 माह की खुसूसी तरबियत भी दी गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। चंद रोज कबल भी तेजस का उड़ान के दौरान ऑयल लीक हुआ था। हादसे के बाद भारतीय तैयारा तेजस बनाने वाली कंपनी को नुकसान, शेयर प्राइस गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर की कीमत में 2.6% से जायद कमी रिकॉर्ड हुई। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही। भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। भारतीय एयर चीफ कुछ अरसा कबल दिफाई माहिदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके। AP सिंह के मुताबिक टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। सरबराह पाक फजाइया ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय दिफाई क़यादत की आंखें खोल देने वाला है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमले को मुबैना धमकियों का केस। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पेश न हुए। वकील ने वज़ीर आला KP की नुमाइंदगी की। सुहेल आफरीदी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सुहेल आफरीदी के वकील ने कहा कि मामले पर इलेक्शन कमीशन का सोमोटो नोटिस नहीं बनता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर मुमलिकत दाखिला को भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस किया है। उन्हें आपसे ज़्यादा सख्त ज़बान में नोटिस जारी किया। वकील ने जवाब दिया, वज़ीर आला पंजाब भी हल्के से मुल्हिका हसन अब्दाल में हॉस्पिटल के मंसूबे का ऐलान करके गई। एक नोटिस उन्हें भी होना चाहिए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर आला यहाँ पेश नहीं हो रहे तो DRO के पास कैसे पेश होंगे। वकील का अल्फाज पर एतराज़। कहा, चीफ साहब अपने मेंबर को बताएं कि कैसे रिमार्क्स देने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप बहुत जज्बाती हैं। अली बुखारी को दस्तावेजात फौरी फराहम करने की हिदायत। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। उधर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन का तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। इन्हें 96 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को इलेक्शन कमीशन तलब कर दिया गया। 24 नवंबर को तलाल चौधरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये जुर्माना आए। मज़ीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया है। NA-95 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाजे करें, क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हल्के से उनके उम्मीदवार को क्यों ना नाअहल किया जाए। लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी अपनी पोजीशन वाजे करने की हिदायत वफाकी वज़ीर उवैस लगारी, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी कर दिए गए। कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज तैनात। वज़ारत दाखिला ने सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया।
फोर्सेस 22 से 24 नवंबर तक तैनात रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी तफवीज़ कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 220 और 245 के तहत फौज तरफ की गई। 2 दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखकर कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए 23 नवंबर को हल्के में सिविल आर्म फोर्स और पाक फौज तैनात की जाए। सुहेल अफरीदी के बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। चेयरमैन पीटीआई की वज़ीर आला केपी को इलेक्शन कमीशन के नोटिस की मसम्मत। अदालत के बाहर मीडिया टॉक में बैरिस्टर गौहर बोले, हमने मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा में लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। हमें तो पंजाब के इलेक्शन में बैनर्स भी नहीं लगाने दिए जाते। अगर धांधली ही करते तो बाजोड़ की 2 नशिस्तें ना हारते। खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। अदालतों में आईनी जीतोजहद जारी रहेगी। मुल्क की माशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबारी बरादरी ने साथ लिया और माशी बहरानों से निकलने में मुआवनत की। कारोबारी बरादरी की सनती तरक्की के लिए तजवीज़ लायक तहसीन है, उनका बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू कहा, मुल्क तरक्की कर रहा है मगर हमें मज़ीद मेहनत करनी है। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी शोबों से मुताल्लिक सिफारिशात सनती तजावीज़ के साथ मिलाकर कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत कर दी। कुछ अनासिर दुनिया का अमन तबाह करना चाह रहे हैं। तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए खतरा। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन जरूरी। मसनूई ज़हानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फ़ोरम से खिताब। ब्रसल्स में इसहाक़ डार की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। डेनमार्क और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा से मिले। 2 तरफ़ा मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। स्लोवेनिया की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। अदालत की वेबसाइट और लोगो भी जारी कर दिया गया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का कहना है कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। ख्वाहिश है वफाकी आईनी अदालत आईनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए हदल इंसाफ की मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म और अदालत और अवाम में मजबूत राब्ते का जरिया बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी नई तामीर शुदा बिल्डिंग में मुंतकिल। नई इमारत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुत्तसिल है। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ख़त लिख दिया। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, ज़िम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और पुलिस को वाज़ेह हिदायत देने का मुतालबा। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई के अहल खाना को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोका गया, ख़वातीन से बदसलूकी की गई और बुज़ुर्ग ख़वातीन को सड़क पर बिठाया गया। ये इक़दाम गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मुलाकातों के लिए बावक़ार और क़ानूनी निज़ाम कायम किया जाए। बानी पीटीआई के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उम्मीद है पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेगी। मरीम नवाज के जवाबी खत का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी की सीनियर एंकर से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, बानी से मुलाकात के लिए तमाम आईनी रास्ते अपना लिए, एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहता। वज़ीर आला पंजाब को खत लिखा है, उनकी जिम्मेदारी है जवाब दें। वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके मुझे वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर मेरी ट्रोलिंग भी होती है। सोशल मीडिया हमारे हाथ में नहीं है। शहबाज शरीफ की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म को मैंने ख़त लिखा कि वो ट्रोलिंग पर उसकी माजरत समझ लें। मुज़ाकरात का हामी हूँ लेकिन मौजूदा हुकूमत से बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। NFC वार्ड इजलास में शिरकत का ऐलान। विफाक से केपी के फंड्स फौरी जारी करने का मुतालबा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने अहम सूबाई अमूर से आगाह किया। सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से गवर्नर फैसल करीम कुड्डी भी मिले। खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत, मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में वफाकी वज़रा मीर मकाम और राना मुबशर इकबाल भी मौजूद थे। सैलाब आने से पहले पेश के इकदाम जरूरी हैं। पानी के हर बूंद और बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आलम मरीम नवाज के ज़ेर सदारत दूसरे रोज़ भी 3 घंटे तवील इजलास हुआ। पंजाब में सॉल्ट वैली में सरमायाकारी के लिए 5 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे देने का फैसला। पहली मरतबा डॉक्टर और मरीज के दरमियान राब्ते के लिए टेली मेडिसिन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। 313 दही मराकज़ सेहत को 30 जून तक मुकम्मल आउटसोर्स करने का हदफ मुकर्रर। तमाम हॉस्पिटल्स में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने की हिदायत। मरीम नवाज से कहा चाहते हैं हर मरीज को इंसुलिन घर पर मिले, लाइन में ना लगना पड़े। हर तहसील में 3 से 4 महीने के अंदर सहूलत बाजार कायम कर दिए जाएंगे। रेलवे अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं, ज़मीनों पर तो कब्जा होगा। रेलवे को तजावुज़ात के खात्मे से किसने रोका है? क्यों महकमा कब्जे के खिलाफ एक्शन नहीं लेता? रेलवे अराजी पर तजावुज़ात के केस पर वफाकी आईनी अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि रेलवे की ट्रेनों और पटड़ियों की तादाद आधी रह गई। रेलवे के बेहतरीन क्लब और अस्पताल थे, वो भी ख़त्म हो गए। वहाँ कच्ची आबादियाँ, इंडस्ट्री और गोठ बन गए हैं। क्या रेलवे को तजावुज़ात और कब्जे के लिए ज़मीन दी थी? तजावुज़ात बन रही थी और रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। ज़मीन की वागुजारी के लिए किसी ने आपके हाथ नहीं बांध रखे। अदालत ने कब्जे और तजावुज़ात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी। मुसाबकती कमीशन की 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माने का इम्कान। एलामिया में कहा गया कि स्कूल इंतजामिया अपनी मार्केट पावर का गलत इस्तेमाल करती है। तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कई निजी स्कूल्स में मखसूस अफराद से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। लोगों वाली कॉपीज मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। दाखिले के बाद तलबा शरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। मशरूत फरोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। लाखों तलबा और वालिदैन इन पॉलिसी से मुतासर होते हैं। नए दाखिले के अखराजात और सफरी मुश्किलात के बायस स्कूल तब्दील नहीं किया जा सकता। वालिदैन मजबूरन तमाम तिजारती फैसले मानने पर मजबूर हैं। हज़ारों स्टेशनरी और यूनिफॉर्म फरोश भी मुतासर हो रहे हैं। दुबई एयर शो के आखिरी रोज भी फखरे पाकिस्तान GF-17 थंडर के चर्चा गैर मुल्क के तवज्जो का मरकज बना रहा। भारतीय पायलट्स भी तैयारे को छूने को बेकरार दिखाई दिए। भारतीय पायलट्स ने दुबई एयर शो में पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया। भारतीय ऑफिसर्स GF-17 थंडर के साथ सेल्फीज लेते रहे। पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क के साथ GF-17 थंडर की फरोख्त से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी हुए। सिंध हुकूमत बच्चों की तालीम के लिए कोशा है। ADLP प्रोग्राम से महफूज, रोशन और तालीम याफ्ता सिंध की बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स के जरिए उन्हें तालीम याफ्ता बनाएंगे। थर्ड पार्टी जायजे में प्रोग्राम की शानदार कारकर्दगी की तस्दीक हुई। हुकूमती सरपरस्ती और बोर्ड निगरानी बशमूल फील्ड सपोर्ट से प्रोग्राम मज़ीद मजबूत हुआ है। डिजिटल जिद्दत और कम्यूनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम इज्तिमा। जमात इस्लामी की सीनियर क़यादत और कारकुनान की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फ़िरका वारियत पर यकीन नहीं रखते, मजहबी और मसलकी गिरोह नहीं, हम दीनी तहरीक हैं। मुल्क में अदल इंसाफ का निज़ाम लाएंगे। महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेंगे। इज्तिमा के तीसरे दिन लाए अमल का ऐलान करेंगे। राइजिंग स्टार एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 154 रन का हदफ दे दिया। कतर में होने वाले इवेंट में श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से गाजी गौरी
39 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अहमद दानियाल ने 8 गेंदों पर 22 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को हराया। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। भारत के दोनों बैटर सुपर ओवर में 0 पर आउट हो गए। भारतीय बॉलर की वाइड बॉल पर बांग्लादेश ने मैच जीत लिया।